लाख शिक्षा मित्र 23 वर्षों से लगातार संघर्षरत थे, लेकिन अब कमेटी के द्वारा शासन को प्रस्ताव सौंप दिया गया। लेकिन इस बीच में बहुत सारी भ्रामक खबरें हैं जो शिक्षा मित्रों के बीच में फैल रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं, जबकि चीजें सकारात्मक रूप से हो रही हैं। इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मुख्य अपडेट है। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अटल टीवी के माध्यम से आपको भी और आपके पूरे चैनल को। आप लोग लगातार अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, जो शिक्षा मित्र इतने दिनों से संघर्षरत हैं, इन लोगों की समस्याओं के लिए रोज वार्ता कर रहे हैं, अधिकारियों से मिलते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने अभी तक किन किन अधिकारियों से मुलाकात की है और उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के साथियों को अवगत कराना चाहूंगा कि मैं तो लगातार अधिकारियों से भी मिला, प्रशासनिक अधिकारियों से मिल रहा हूं, सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहा हूं, माननीय विधायकों से, सांसदों से। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि किसी भी तरह से शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान होना चाहिए। वो है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान होना चाहिए। और उसके क्रम में मैंने कल भी बताया कि लगातार मैं माननीय मंत्रियों से और अधिकारियों के संपर्क में हूँ। कल माननीय अधिकारीगण शासन की बैठक में चीफ सेक्रेटरी साहब के व्यस्त थे, इसलिए नहीं मुलाकात हो पाई। कल भी मैं माननीय MLC दुर्गा कुमार त्रिपाठी जी, जो हम सबके नेता हैं, अगवा हैं, उनसे मुलाकात किया था। कल माननीय मंत्रीगणों से मुलाकात हुई थी, वो सब सूचनाएं संकलित थी। आज सुबह से भी हम लोग लगे थे, आदरणीय सुरेश खन्ना साहब के यहाँ गए। उनकी बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी सरकार की। साहब उनकी व्यवस्था है, कई विभाग हैं, बड़े जिम्मेदारी के पद पे हैं, फिर भी उनके कार्यालय में हमने पत्रक देके केवल इतना अनुरोध किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कह करके हमारे जो पत्रावली गई है उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति हो, संतुष्टि हो, घोषणा हो जाए। अभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, पंचायती राज मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई। पुनः आज मैं माननीय दुर्गा कुमार त्रिपाठी जी से मुलाकात करके अनुरोध किया हूँ, उन्होंने प्रमुख सचिव शिक्षा से वार्ता किया है। उसके बाद हम लोगों ने आदरणीय सभापति डॉक्टर मानवेंद्र सिंह जी से भी मुलाकात किया है, जो विधान परिषद के सभापति हैं, और उनसे अनुरोध सिर्फ इतना किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप कहिए कि जो भी हम लोगों का प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा है उसमें उनकी सहमति होनी चाहिए, स्वीकृति। चूंकि 1.5 लाख परिवारों का मामला है और ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस समय बहुत संकट के साथ शिक्षा मित्र एक एक पल की रिपोर्ट पर ख्याल रखता है और वो सोचता है कि हमारे प्रतिनिधि इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम होना चाहिए। और मेरे इस मेहनत में, मेरे इस संघर्ष में, मेरे इस दौड़ में एक एक शिक्षा मित्रों का समर्थन शामिल है, उनका संघर्ष शामिल है। और सभी शिक्षा मित्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और आगाह करता हूँ कि मैं अंतिम क्षण तक आपके लिए लड़ूंगा। निरंतर प्रयास है, तमाम अफवाहें हैं उससे आप दूर रहिए, तमाम लोग आपको गुमराह कर रहे हैं खबरों के माध्यम से, उससे भी आप दूर रहिए। मैं पहले भी कहता था, आज भी कहता हूँ, संगठन का जितना काम है बखूबी हमारे प्रतिनिधि, हमारे साथी, हमारे महामंत्री जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी, हमारे जिलाध्यक्षगण, हमारे रामसेवक पाल जी हों, चाहे अजय सिंह जी हों, चाहे इंद्रजीत यादव जी हों, चाहे सुनील मिर्जापुर से हों, चाहे शहनवाज जी हों, चाहे ये अभी हमारे कल से वशिष्ठ जी हैं, नौरंग जी हैं, तेज भान जी हमारे निरंतर लगे हुए हैं पश्चिम में माननीय मंत्री जी के साथ, उनके पिताजी आदरणीय सांसद जी के साथ। आज हमारे साथी शंकर यादव उन्नाव के हैं, वो साक्षी महाराज से मिले हैं, सांसद उन्नाव से, और विधायक से मिले हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील किया है कि मुख्यमंत्री से कह करके हम लोगों के चुनाव से घोषणा के पहले हमारी घोषणा हो जानी चाहिए, हमारी स्वीकृति हो जानी चाहिए। हमारे महाराजगंज के साथी अभी हमारे राधेश्याम गुप्ता जी मठ में जाकर के, आदरणीय गोरखनाथ मठ में जाकर के, जो वहाँ के मैनेजर हैं, जो वहाँ के डायरेक्टर हैं, जो पूरी तरह से देखते हैं, उनसे अनुरोध किया है। उनकी बात पहले मुख्यमंत्री से एक बार हो चुकी है, दोबारा बात कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। तो मेरा सतत प्रयास है, निरंतर प्रयास है कि किसी भी तरह से शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान चुनाव आचार संहिता से पहले हो जाए। आप लोग लगातार
आप लोग लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पा रही। तो आपने कल कहा कि हम रास्ता बदल रहे हैं, तो आप उस रास्ते के बारे में कुछ बताइए। देखिए, रास्ता यही बदल रहे हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता के कारण नहीं हो पा रही है, सर पे चुनाव है, उनकी बड़ी लंबी व्यस्तता है, सरकार एक बड़ी सरकार है और सरकार की बड़ी जिम्मेदारियां, अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन में वो व्यस्त हैं, तो निश्चित रूप से उनके आसपास जो लोग हैं, जो उनसे अपनी बात को कह सकते हैं, उस रास्ते पे हम चल रहे हैं। माननीय कैबिनेट मंत्रियों से, चाहे आदरणीय अनिल राजभर जी हों, चाहे जल शक्ति मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी हों, चाहे आजमन प्रकाश जी हों, चाहे आदरणीय सभापति मनमोहन सिंह जी हों, चाहे श्रीमान ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी हों, या अन्य अधिकारियों से, मंत्रियों से मिल करके आदरणीय संदीप सिंह जी से, मैं सिर्फ ये रास्ता बदल दिया हूँ कि इस अनुरोध में लग गया हूँ कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाए, बाकी उनके दिल की भावनाओं के साथ हम जुड़ें और वो हम सबकी सहमति करें और हमारा जो भी समाधान है वो समाधान हो जाए, जिससे शिक्षा में पूरे मनोयोग के साथ, सरकार के साथ और अपने विद्यालय में बच्चों के साथ अपने शिक्षण कार्य में लगे और अपने परिवार में थोड़ा सा खुशहाली आएगी तो वो पूरे मनोयोग के साथ अपनी व्यवस्था में लग जाएगा। और मैं बार बार शिक्षा मित्रों को संदेश देता हूँ, कुछ लोग गुमराह करते हैं कि संगठन का जितना काम है हम उतना कर रहे हैं। संगठन का ये काम है कि समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से, सरकार के प्रतिनिधियों से, मंत्रीगण से, विधायकों से, माननीय सांसदों से मिल करके अपनी बात को प्रमुखता के साथ सरकार के पटल पर ले जाए। ये हमारे पूरे जिलाध्यक्ष साथी, हमारी पूरी टीम, हमारे महामंत्री जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी, हमारे अरविंद भाई वर्मा जी, सब लोग लगे। अब किसका किसका नाम गिनाऊं, जो जहां है वो वहीं लगा है। अभी गोंडा जाएंगे, गोंडा के लोग खड़े हो जाएंगे, अम्बेडकर नगर जाएंगे, अम्बेडकर नगर के लोग घेरे हुए हैं, बनारस के लोग घेरे हुए हैं। पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था मैंने संचालित कर दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या सरकार के प्रतिनिधि कहीं जाएंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, उसके बाद अपना अनुरोध करेंगे कि हमारी समस्याओं का निदान आप करिए। तो गुमराह कर रहे हैं लोग, अब नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा, आज नहीं तो कल होगा, निश्चित होगा शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान। और जब तक नहीं होगा, ये पूरी टीम जो आप देख रहे हैं, ये पूरी टीम निरंतर संघर्ष करती रहेगी। ये शिक्षा मित्रों को मेरा संदेश है और मेरा उनसे अनुरोध है कि आप जहां 7 साल तक धैर्य बनाए रखे, वहां आप धैर्य निश्चित रूप से बनाए रखिए। चुनाव आचार संहिता से पहले घोषणा कराने की पूरी योजना है, अंतिम क्षण तक हम लड़ेंगे। यद्यपि 1% नहीं होता है तो आचार संहिता के बाद लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे और आपके समस्याओं का समाधान जरूर। एक शिक्षा मंत्री साहब ने कमेंट किया था कि जो अपनों के लिए लड़ते हैं वो नायक होते हैं और जो अपनों से लड़ते हैं वो खलनायक होते हैं। ये सारा किसकी तरफ था, आप बखूबी जानते हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए। ये मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जो लोग हमारे साथियों को गुमराह करते हैं वो गुमराह ना करें, और मैं सबको नायक ही मानता हूं। जो लोग इस संघर्ष में अपने योगदान की आहुति दे रहे हैं वो सब लोग नायक हैं, और जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो भी सद्बुद्धि परमात्मा उनको दे कि वो भी एक साथ आकर के और सब लोग नायक बने। नालायक की कोई बात ही नहीं, खलनायक की कोई बात ही नहीं है। सब लोग हमारे साथी हैं, सब पढ़े लिखे हैं, प्रबुद्ध हैं, अध्यापक हैं, अध्यापक की श्रेणी में आते हैं। इसलिए अध्यापक शिक्षक शब्द से बना है और शिक्षक शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। शिक्षक का मतलब है शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो सबको शिष्ट बनाने का, और क्षय करता हो दानवता का, हद मानवता विकसाने का, और करता हो कार्य निरंतर जो जनहित का, वो जन है शिक्षक कहलाने का। इसलिए सब लोग शिक्षक हैं और शिक्षक की मर्यादा में रह करके अपने साथियों, भाइयों, बहनों की भला करें और हमारे इस अभियान में शामिल रहें, यही हमें सबसे अपेक्षा है। मैं किसी की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। जितने लोग भी दौड़ रहे हैं वो सब हमारे साथी हैं, अनुज हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, और सब लोगों का समर्थन प्राप्त है। शिक्षा मित्र का समाधान हो जाए, मैं सेहरा उन्हीं के गले में बांध दूंगा जो लोग इस बात के लिए दौड़ रहे हैं कि मुझे इसकी क्रेडिट मिलनी चाहिए। शिव कुमार शुक्ला नतमस्तक होकर क्रेडिट उनको दे देंगे, पहले शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान हो जाए। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लंबा समय हो चुका है, शिक्षा मित्रों में अब असंतोष का भाव हो रहा है, कई सारी परेशानियां आ रही जो आप बखूबी समझ रहे हैं, तो उन परेशानियों के बारे में बताइए, जिससे शिक्षा मित्र जो आज साथी हैं वो परेशान ना हो। देखिए, मैंने फिर कह दिया, परेशान होने की कोई बात ही नहीं। जब 7 साल से हमारी पटरी पर गाड़ी खड़ी, अब उस गाड़ी को मैं पूरी तरह से नया जर्नल करके दौड़ाने का प्रयास 1 वर्ष से कर रहा हूं और लगभग सब कुछ तैयार हो गया है। अब ड्राइवर स्टीयरिंग पर बैठ जाए और बटन दबाने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे ही बटन दबाएंगे शिक्षा मित्रों के चेहरे पर खुशहाली आ जाएगी। उसकी प्रतीक्षा आप लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सब लोग धैर्य के साथ इंतजार करें। चुनाव के पहले 99%, 1% चुनाव के बाद तो फिर वो 100% मान लीजिएगा, तो उसके बाद भी हम लड़ेंगे, लेकिन होगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है और ऐसा फिर आगे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होगा। इस बार मन पूरा संगठन दिल से, मन से
तन मन धन सब कुछ समर्पित करके लड़ रहा है तो निश्चित रूप से शिक्षा मित्रों के समस्या